हॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग फ्रीक ऑफ नेचर। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 मुख्तलिफ स्पेसिस रह रही थी, इंसान, वैम्पायर और ज़ॉम्बीज़। सबसे टॉप पर वैम्पायर थे जिनके लिए टाउन में काफ़ी ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर थी और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे। उनको अपनी भूख मिटाने के लिए खून के कैंस मिलते थे ताकि वो इंसानों को ना मार सके। और दूसरे नंबर पे थे इंसान जिन्हें इन दोनों स्पीसीज से बहुत ज़्यादा खतरा था। और तीसरे नंबर पर थे ज़ॉम्बीज़ जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का ब्रेन खाते थे। इसी वजह से ज़ॉम्बीज़ को उसी टाउन में लॉक करके एक अलग जगह पर रखा गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इस टाउन में एक कॉलेज भी दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों स्पेसिस के बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे। और उसके बाद हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डैग होता है। और डैग को अपनी क्लासमेट बहुत ज़्यादा पसंद थी मगर वो डैग को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। और फिर हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम पेट्रा होता है और उसका एक वैम्पायर दोस्त होता है जिसका नाम मिलन होता है। वो पेट्रा के पास आता है और उसको रात की अपनी पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। और फिर हमें वैम्पायर पार्टी दिखाई जाती है जहां पर पेट्रा और मिलन एक साथ होते हैं और जहां पर मिलन पेट्रा को काट लेता है। और इसी वजह से घर आने के बाद पेट्रा आहिस्ता आहिस्ता वैम्पायर में बदलने लगती है। फिर अगले दिन पेट्रा अपने मोबाइल को बार बार चेक करती है और मिलन की मैसेज का इंतज़ार करती है। ना तो उसका कोई मैसेज आता है और ना ही उसकी कोई कॉल आती है। इसलिए पेट्रा को अब तो समझ आ चुका था कि मिलन ने उसको धोखा दिया है। और फिर हमें रात को दिखाया जाता है कि नेट और उसके भाई को उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांट रहे होती हैं जिसकी वजह से नेट गुस्सा करके घर से चला जाता है और ज़ॉम्बीज़ वाले एरिया में आ जाता है। और वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, उनको कुछ फील भी नहीं होता। फिर वो एक ज़ॉम्बीज़ लड़की को देखता है और नेट उसे कहता है खुद को काटने के लिए क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बीज़ बनना चाहता था कि उसे भी कुछ महसूस ही ना हो। और वो लड़की ऐसा ही करती है, वो उसके पाँव पर काट लेती है और इसी वजह से नेट भी अब ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। पता नहीं कैसे उनके टाउन में एक एलियन शिप आ जाती है। अगले दिन इंसानों की मीटिंग होती है और उन्हें ये लगता है कि एलियन को वैम्पायर ने यहाँ बुलाया है ताकि वो एलियंस हम इंसानों को मार दें, हमें ख़त्म कर दें। और दूसरी तरफ वैम्पायर की भी मीटिंग हो रही होती है और उन्हें भी यही लगता है कि इंसानों ने एलियंस को बुलाया ताकि वो हमें मार सके। और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को ये लग रहा होता है 2 स्पीसीज ने एलियंस को इन्वाइट किया होगा हमें मारने के लिए, इसलिए ये तीनों स्पीसीज एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर एक हलचल सी मच जाती है, कहीं पर आग लग जाती है और कहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी भी जल जाती है। मगर एलियंस बहुत ही सुकून से ये सब कुछ बैठे देख रहे थे। और फिर उसी के बीच हमें डैग और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पर डैग की फ्रेंड उसे कहीं चलने का कह रही थी, इसलिए डैग उसे अपने घर ही ले जाता है। डैग और लॉरेन एक साथ रूम में होते हैं लेकिन वहाँ पर भी वैम्पायर हमला कर देते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वैम्पायर उनके पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते इनको एक घर नजर आता है, ये उसके अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। मगर वहाँ पर तो ज़ॉम्बीज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की एक खुफिया मीटिंग हो रही होती है। वो सब उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी चारों तरफ से वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देते हैं और उन सब के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। और फिर यहाँ पर हमें पेट्रा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है और डैग की दोस्त लॉरेन को काट लेती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही मेन कैरेक्टर बचते हैं, डैग, पेट्रा और नेट। वो तीनों भी एक दूसरे को मारने ही लगते हैं लेकिन वहाँ पर अचानक एक वाइट कलर की लाइट आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आकर सारे इंसानों को, वैम्पायर को और ज़ॉम्बीज़ को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे। और तभी डैग को याद आता है कि ये घर तो मेरे पियानो टीचर का है और वो अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में ही छुपे होंगे। इसलिए डैग उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो इन तीनों को भी अंदर ले लेता है। तो डैग वहाँ पर विंडो के जरिए एलियंस को देखने के लिए जाता है लेकिन तभी वहाँ पर पेट्रा और नेट उसकी टीचर को और उसकी मदर को मार कर अपना खाना बना लेते हैं। और जब डैग पीछे मुड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उनसे पूछता है कि ये तुमने क्या किया। खैर फिर ये तीनों मिलकर उस पूरी जगह को साफ करते हैं और पूरी रात उसी बेसमेंट में गुजारते हैं और ये एक दूसरे के बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर अगले दिन विंडो के जरिए जब ये बाहर देखने जाते हैं तो एक एलियन इनको देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। और अब ये लोग बेसमेंट का दूसरा दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं लेकिन चौके पेट्रा एक वैम्पायर थी, इसी वजह से सूरज की रोशनी से वो जलने लगती है। सो इसलिए डैग अपने सारे कपड़े उतारकर पेट्रा को पहना देता ताकि वो सूरज की रोशनी उस तक ना पहुँच सके और वो ना जल सके। लेकिन अब
डैक बिना कपड़ों के होता है। वहां पर अब हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। इसलिए डैक, पेट्रा और नेट तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डैक उन दोनों को स्कूल में मिलने का कहता है। थोड़ी देर बाद पेट्रा और नेट स्कूल में पहुंच जाते हैं, तभी डैक भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि मैं एलियंस के अंदर से गुजर कर आया, मगर एलियंस ने मुझ पर अटैक ही नहीं किया। लेकिन नेट, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट था, वो उसे बताता है कि एलियन सिर्फ आर्टिफिशियल और केमिकल चीज़ों को ही देख सकते हैं, यानी कि वो इंसानों को उनके कपड़ों की वजह से ही पकड़ रहे थे। अब जबकि तुमने कपड़े ही नहीं पहने थे, इसलिए एलियंस तुम्हें नहीं देख पाए। इसलिए अब ये तीनों सोचते हैं कि ये जगह भी उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो तीनों अब डैक के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं बिना कपड़ों के, ताकि वो एलियन से बच सके और डैक के पेरेंट्स को देख सके कि वो जिंदा बचे हैं या नहीं। लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें डैक के पेरेंट्स कहीं भी नजर नहीं आते। इसी वजह से डैक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसी वक्त नेट पर एक एलियन अटैक कर देता है। डैक उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी एलियन डैक पर भी अटैक कर देता है, लेकिन डैक को बचाने के लिए नेट उस एलियन के सामने आ जाता है और डैक को बचा लेता है। लेकिन तभी पेट्रा भी कुल्हाड़ी से उस एलियन के टेंटिकल पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो एलियन नेट के साथ ही वहां से गायब हो जाता है। और फिर डैक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि नेट ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे नेट वहां पर वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे बचाने के लिए शायद तुम दोनों ने उस एलियन को मार दिया था, जिसकी वजह से मैं उनकी मेन जगह पर नहीं पहुंच पाया और शहर के बीच में ही मैं कहीं पर गिर गया था और वहीं से मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। और वो ये भी बताता है कि दरअसल ये एलियन यहाँ पर एक केमिकल की तलाश में आया और ये केमिकल हमें अपने कोच की मीट फैक्ट्री में मिल सकता है, क्योंकि हमारा कोच इस केमिकल को यूज़ करके घोड़े के टिश्यूज़ को बदल कर चिकन जैसा टेस्ट लाता है और घोड़े के टिश्यूज़ को हम चिकन समझकर सैंडविच में खा रहे थे इतने सालों से। और ये बात सुनकर पेट्रा और डैक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अब ये तीनों अपने कोच की फैक्ट्री में जाते हैं उससे मदद लेने के लिए, मगर वो इन तीनों को ही वहाँ से बाहर निकाल देता है और वहीं पर इन तीनों के सामने एलियंस आ जाते हैं और वो एलियंस इन्हें किडनैप करके वहीं पर डाल देते हैं जहाँ पर शहर के बाकी लोग थे। वहाँ पर उन एलियंस ने इन तीनों स्पेसीज के अलग अलग हिस्से किए हुए थे, जहाँ पर डैक अपने पेरेंट्स को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि वो बिल्कुल सेफ है। वैम्पायर के हिस्से में हम पेट्रा को भी देखते हैं, जहाँ पर उसका वैम्पायर दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम अभी बाहर से आई हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत सारा खून होगा, तुम थोड़ा सा मुझे दे दो। इस बात से पेट्रा को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत मारती है और नेट के पेरेंट्स भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पर डैक की दोस्त लॉरेन भी होती है, जो कि एक वैम्पायर बन चुकी थी। और अब डैक नेट से कहता है कि अब तुम ही जो हो जो पता लगा सकते हो कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं और इस दीवार को हम कैसे तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर नेट दिमाग पर जोर लगाता है तो उसे याद आता है कि हमें इस दीवार को एक साथ मिलकर इकट्ठे तोड़ना पड़ेगा, तो ये दीवार टूट जाएगी। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वो सब इकट्ठे मिलकर उस दीवार पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो सब लोग आज़ाद हो जाते हैं। फिर वो सब मिलकर केमिकल लैब में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर रैक इन सब पर गन से अटैक करने लगता है, मगर डैक उसे समझाता है तो वो मान जाते हैं। और फिर जब ये सब लोग लैब में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एलियंस भी पहुंच जाते हैं, जिनकी बॉडी से अजीब तरह से छोटे छोटे से क्रिएचर निकल रहे थे और वो उस केमिकल में कूद जाते हैं और जहाँ पर वो सब एलियन मिलकर एक बहुत बड़ी एलिमी में तब्दील हो जाते हैं, जिसका कलर वाइट होता है। और फिर वो एलियन इन सब को केमिकल देने के लिए थैंक यू बोलने लग जाते हैं और जहाँ पर उन्हें वो ये भी कहते हैं कि हमने तुम सबको इसलिए कैद किया था कि तुम सब एक दूसरे से सेफ रहो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इन लोगों को बड़ा बुरा कहने लगता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग कितने छोटे हो, कितने फजूल हो, कितने पागल हो तुम। ये सब सुनकर वो सब गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो एलियन उन सब पर अटैक कर देता है और एक एक करके उन सबको मारने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त टैग उस पर अमोनिया लिक्विड डालता है और बाकी सबको भी ऐसा करने को कहता है, जिससे वो एलियन गलने लग जाता है। और दूसरी तरफ पेट्रा का दोस्त जो वैम्पायर था वो पेट्रा को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी अचानक डैक वहां पर आ जाता है पेट्रा को बचाने के लिए और मिलन पर अटैक कर देता है। लेकिन मिलन एक वैम्पायर था, इसलिए वो डैक को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त डैक एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो इस वैम्पायर पर हमला करके उसको मार डालता है। और फिर हम एलियन को देखते हैं जो कि गलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया था। नेट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस अपनी एलियन शिप में चला जाता है, लेकिन वहाँ से जाते जाते वो उन सब पर एक एटॉमिक बम छोड़ देता है। लेकिन नेट उसे पकड़ लेता है और डैक की तरफ फेंक देता है और डैक उसे वापस इसी एलियन शिप की तरफ फेंक देता है, जिससे वो एलियन शिप भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था पहले की तरह और यहीं पर ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।